Hello and welcome to all of my dear students. Okay बेटा, तो चलो आपको पता है दिस इज राहंग डालिम मैम, यस फिजिक्स टीचर, और हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स को पढ़ रहे हैं. यस ये सभी बेसिक्स है, बस दिखने के लिए तो हमें कुछ डायग्राम्स, कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है, सब बेसिक्स. और यही तो पार्ट हम देखने हैं, पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि आपको पता है बेटा, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको जहां पे मैंने थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया था, फिजिक्स. यस, व्हाट इज फिजिक्स. वो होने के बाद में फिर मैकेनिक्स, दैट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स और bodies when they are at rest or in motion. Now there are the two branches of mechanics, statics and dynamics. Recall कर रही हूँ बेटा. Dynamics, study of the moving object. It comes from the Greek word dynamic. ठीक है. Again dynamics, there are the two branches of dynamics, subdividing part of dynamics, kinematics and kinetics. Dynamics, study of moving object. Again there are the two subdivisional part of the dynamics, kinematics and kinetics. उसके बाद kinematics is the study of the relationship between displacement, velocity and acceleration without considering the force. Displacement, velocity and acceleration, ये भी मैंने आपको बताया. Then kinetics deals with the relationship between the motion of bodies and forces acting on देम. मतलब काइनेमेटिक्स में होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं देखते हम, लेकिन काइनेटिक्स में हम ये जरूर देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा फोर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम ये बोलेंगे काइनेमेटिक्स. एक सिंपल ब्रांच है डायनामिक्स की, लेकिन काइनेटिक्स थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि ये किसी में इन्वॉल्व होती है, ये रीजन ढूंढने के पीछे चलती है. सो इट इज अ काइनेटिक्स और इसके पहले काइनेमेटिक्स. नाउ द नेक्स्ट, रेस्ट. अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्ट, क्या होता है इसका मतलब, चलो देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यस, हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है ऐसा बोल सकते हैं. डायग्राम देखने से पहले आप मेरी तरफ देखिए. यस, मैं फिलहाल के लिए रेस्ट पोजीशन में आ गई, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रही हूं, कुछ बता रही हूं, आपको समझा रही हूं, तो अब मैं क्या कर रही हूं, मोशन परफॉर्म कर रही हूं. सो सिंपल सी बात है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अ टॉय लाइंग ऑन अ टेबल. ये दिख रहा है खिलौना आपको, बड़ा प्यारा सा खिलौना है ना. बस ये खिलौना टेबल पे है, जैसे दिख रहा है आपको वैसे ही है. अब ये कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है? नो. सो इसका मतलब ये अब रेस्ट पोजीशन में है. ये कहां पे है बेटा? रेस्ट पोजीशन में है. ठीक है, तो ये हुआ रेस्ट का कंसेप्ट. देखो, मैं आपको मोशन से रिलेटेड हर एक पॉइंट बता रही हूं, समझा रही हूं कि समझो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है ये. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, मोशन. अब हम बोलेंगे मोशन किसे कहते हैं, दिख रहा है आपको हेलीकॉप्टर चलते हुए, तो ये क्या हुआ, मोशन. और इसमें देखो आप ही लोग बैठे हो. हाँ यस, यहाँ पे में से कोई एक है, एक तो आप हो, आपके फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ये भी देख लो. ठीक है, तो चलो देखो, मोशन. An object is said to be in motion if a body changes its position with respect to time. Yes, यहाँ पे बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है with respect to time. That is the motion. Now the next. For example, चलो देखते हैं. Car, buses, trucks and bicycles are moving on the road. Aeroplanes flying in air and ships sailing on the sea. Leaves falling from the trees and water flowing in the river. अरे रे बाप रे बाप रे, ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है किसके, मोशन के. सिंपल सी बात है. कार, बस, ट्रक्स एंड बाइसिकल आर मूविंग ऑन द रोड, दे आर इन द मोशन. एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन एयर्स,
they are in the motion. Then next, ships sailing on the sea, motion. Ship, leaves falling from the trees, they are motion, and water flowing in the river. All the terms are respected to the motion concept. Now, motion can be classified into 3 types. हम मोशन को 3 अलग अलग तरीके में डिवाइड करने वाले हैं. तो देखो बेटा, आज की शुरुआत ही मैंने कहां से की? रेस्ट से. रेस्ट क्या होता है वो बताया. जैसे कि मैं फिलहाल रेस्ट में, फिर मैं अब इधर से उधर जाऊंगी, आगे आऊंगी, पीछे जाऊंगी, सामने आऊंगी और आपसे बात करूंगी, तो आई एम इन द मोशन. तो अब यही मोशन को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. सो मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. उसमें से पहला टाइप है बेटा मोशन इन 1 डायमेंशन. मोशन इन 1 डायमेंशन. सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, motion of an object is said to be 1 dimensional. Motion of an object is said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. अब इसका कंसेप्ट क्या है आपको अच्छे से पता है. There are the 3 coordinate axes are there. One is the x, y और z. ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें अच्छे से पता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मोशन परफॉर्म करते समय वो इन तीनों में से किसी एक डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा है. ध्यान दो, तीनों में से किसी एक तो एक्स एक्सिस को ही, या फिर वाई एक्सिस को ही, या फिर जेड एक्सिस को ही. Out of 3, any one of the axes are chosen by that object, then we can say that the object performed the 1 dimensional. Out of these 3 dimensions, the object perform its motion only in 1 line along x or y or z. Then that is known as the 1 dimensional motion. That is known as the 1 dimensional motion. अब देखो इसका एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल क्लियरली दिख रहे हैं या नहीं? सो देखो, एन एंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. देखो एंट मूव हो रही है. अब आप मुझे बताइए, ये जो एंट मूव हो रही है कहीं इधर उधर जा रही है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है. ये 1 डायमेंशनल मोशन है. रनिंग एथलीट, आपको पता है ओलंपिक्स वगैरह पता है ना आपको. ये देखो रन हो रहा है, लेकिन ये भी 1 डायमेंशनल में एक ही लाइन को फॉलो कर रहा है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द 1 डायमेंशनल मोशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट, मोशन इन 2 डायमेंशंस. मोशन इन 2 डायमेंशंस. अब इसके लिए देखिए, इन दिस टाइप द मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स. अब देखो, मोशन इन 1 डायमेंशन मैंने जब आपको बताया तब मैंने बोला कि एक सिंगल लाइन फॉलो करेंगे, मतलब 3 कोऑर्डिनेट में से किसी एक एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा. मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इट्स मोशन बाय एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 कोऑर्डिनेट्स. एग्जांपल, अ बॉडी मूविंग इन अ प्लेन. ये एक प्लेन है. ये क्या है? एक प्लेन. और बॉडी इस प्लेन पे मूव हो रही है. जैसे देखिए यहां पे है एक प्लेन, तो ये हुआ बेटा 2 डायमेंशनल मोशन. अ बॉडी मूविंग इन अ प्लेन, इट इज द एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशनल मोशन. ये ब्लैक बोर्ड भी हमारा 2 डायमेंशन में आता है. इसके ऊपर रेटिंग वर्ड्स ये 2 डायमेंशंस में है. समझ में आ गया? तो एक सिंपल सी बात है बेटा हमारा कि हमें कोई भी कंसेप्ट अगर समझना है, पढ़ना है, जानना है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको अलग जाके देखें. अब अगर सिंपल सी बात बता रही हूं मैं आपको, 1 डायमेंशन का बात अगर आपको मेरे एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो देखो सिंपल, आप सीधे सीधे रोड पे चल रहे हो, सीधे सीधे, विदाउट यहां ना टर्न हुए ना वहां टर्न हुए, 1 डायमेंशन. अब आप चल रहे हो, अब आप टर्न हुए, 2 डायमेंशन. सिंपल सी बात है. तो अगर ऑब्जेक्ट अपना मोशन किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए ही बता रहा है तो 1 डायमेंशनल. ऑब्जेक्ट अपना मोशन 2 डायमेंशंस को देखते हुए बता रहा है तो 2 डायमेंशंस. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन 3 डायमेंशन. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन इन 1,
मोशन इन 2 एंड मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो क्या है ये मोशन इन 3 डायमेंशंस? चलो इसके बारे में भी देख ले। मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ all the 3 coordinates of the position of the body change with respect to time। जहां पे पार्टिकल पूरे स्पेस को एक्वायर कर लेता है, जहां पे पार्टिकल पूरे स्पेस को एक्वायर कर लेता है, ऐसे मोशन को बोलते हैं बेटा मोशन इन 3 डायमेंशन। जैसे कि आप जो आपके सामने पूरा नेचर देख रहे हो, दैट इज इन द 3 डायमेंशन। फिर भी एग्जाम्पल अगर आपको समझने हैं तो समझ सकते हो बेटा। कैसे? एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड दिख रहा है आपको? यस, ये एग्जाम्पल है किसका? मोशन इन 3 डायमेंशन का। मोशन ऑफ अ काइट इन द स्काई दिख रहा है आपको? ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, यस, मॉलिक्यूल का मोशन, ये कहां है? 3 डायमेंशन। Okay, so these are the examples of motion in 3 dimension. So in this way, there are the 3 types of motion. Motion in 1 dimension. Out of 3 coordinates, only 1 axis get represented by that object. Motion in 2 dimension. Out of 3 coordinates, only 2 axes represent the motion of that object. 3 dimension. Out of 3 coordinates, out of coordinates is represent or used by the object to represent its motion. So these are the types of motion in 1, in 2 and in 3 dimensions. Are you getting? है? और देखो कितना सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलो उसके बाद में नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये तो हुए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब उसमें भी और है लीनियर और ट्रांसलेटर मोशन। लिसन, लीनियर और ट्रांसलेटर मोशन जो आएगा 1 डायमेंशन में। किस में आएगा? लीनियर यानी सिंगल लाइन। तो अब देखो, अ बॉडी हैज लीनियर मोशन, अ बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। लीनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, कौन सा पाथ? स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, लीनियर पाथ फॉलो कर रही है, तो हम बोल सकते हैं बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही है वो कौन सा है? लीनियर या फिर ट्रांसलेटर मोशन। समझ में आ गया? तो देखो इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। तो देखो यहां पे एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। Motion of a moving car on a straight road. It is one of the example of translational or linear motion. Motion of a ball dropped from the roof of a building. बिल्डिंग के रूफ पर से मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने के बाद में वो सीधा नीचे जाएगा। ये भी कौन सा मोशन है? लीनियर और ट्रांसलेशनल। तो देखो 1 डायमेंशनल में भी लीनियर और ट्रांसलेशनल, मतलब टाइप्स ऑफ मोशन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैंने आपको डायमेंशन के हिसाब से बताया। अब टाइप्स के हिसाब से तो उसमें पहला लीनियर और ट्रांसलेशनल, सिंगल लाइन, सिंगल पाथ फॉलो करेंगे। चलो नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल की बात करें तो गोल गोल घूमना। यस, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स एक्सिस, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यस, अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसके एग्जाम्पल तो देखिए, बोलने से अच्छा मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन दिख रहा है भी आपको? ये सिंपल है। यहां पे देखिए, ये फिक्स एक्सिस है और फैन गोल गोल घूम रहा है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? रोटेशनल मोशन का। मतलब देखो यहां पे ब्लेड्स ऑफ अ फैन का ये फिक्स एक्सिस, यहां पे सन अर्थ का फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन।
सिमिलरली अगर आप यहाँ पे गौर से देख रहे होंगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी आपको कोई तो भी गोल गोल घूमते हुए दिखाई दे रहा है। वो कौन है? अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून। सो सिंपल, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, रोटेशनल मोशन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, रोटेशनल मोशन। अब आप जहां बैठ के मेरा लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, सीलिंग फैन है ऊपर में, कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। चलो इधर उधर भी मत देखो, खुद के ऊपर देखो, आपको वही दिखाई देगा रोटेशनल मोशन का लाइव एग्जांपल। ठीक है, ये एक अनदर टाइप ऑफ मोशन। एंड द लास्ट वन इज द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का ही दूसरा नाम है बेटा वाइब्रेशनल मोशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? वाइब्रेशनल मोशन। तो क्या है वाइब्रेशनल मोशन? देखो, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। ये जब कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तो उसे ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, जस्ट लाइक दिस each called oscillatory motion। चलो इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। आप झूला झूले हो? यस, हम झूले पे बैठते हैं और आगे जाते हैं पीछे आते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरी बात, सिलाई मशीन पता है जहां पे टेलर कपड़े सिलता है, उसकी नीडल देखी है आपने, कैसे ऊपर नीचे होती है? ऑसिलेटरी मोशन। घर में वॉल क्लॉक होती है, वहां पे पेंडुलम होता है, वो आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। सो सिंपली ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल देखो, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो दिख रहा है आपको? यस, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग। मैंने अभी आपको बताया झूले वाला एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया किसका? नीडल ऑफ द स्विंग मशीन का एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक का एग्जांपल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इट इज नथिंग बट द वाइब्रेशनल मोशन। इसके पहले कौन सा मोशन देखा बेटा हमने? रोटेशनल मोशन, मैंने उसके भी एग्जांपल आपके सामने रखे। इसके पहले हमने कौन सा मोशन देखा बेटा? लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, जिसका भी एग्जांपल। उसके पहले 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। रेस्ट पोजीशन किसे कहते हैं? मोशन किसे कहा जाता है? सो ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड इन केस ऑफ द बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड द टर्म इज द मोशन। तो पहले इतना ही पढ़िए, जितना मैंने आपको बताया उतना, जितना मैंने आपके सामने रखा है उसको नोट डाउन कीजिए। एंड अगर आपको इनमें भी कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझे पूछिए, ठीक है? तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बेटा, और कुछ नए कंसेप्ट, नए एग्जाम्पल के साथ हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।